हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 35 प्रश्नों का मैं टेस्ट लेकर आया हूं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और 35 में से 20 प्लस का हमारा टारगेट है। देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न को कर पाएगा। हमारा पहला सवाल है कि राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। कौन सबसे पहले आंसर करेगा? 5 से 10 सेकेंड आपको आंसर करने का टाइम दिया जाएगा। ए ऑप्शन है पांचना बांध, बी ऑप्शन है जाखम बांध, सी ऑप्शन है जवाई, डी ऑप्शन है मेजा बांध। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपको बता दूं, लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाती है। काफी लोगों ने ले ली है और आप भी अगर तैयारी करना चाहते हो चतुर्थ श्रेणी की तो यहाँ पर 5000 प्रश्नों की बेहद जरूरी आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या समेत दी गई है। ठीक है, व्याख्या भी दी गई है तो देखते रहते हैं और लास्ट में आपको बता दूंगा कैसे प्राप्त करनी है। और सभी का राइट आंसर आ रहा है कि सर जाखम बांध एकदम करेक्ट आंसर है। और जाखम बांध कहाँ पे है? प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में है। और बात करें अगर हम 83 मीटर ऊंचा है, कितना ऊंचा है? 83 मीटर। दूसरा प्रश्न आ चुका है कि देखते ही रहिए कि राजस्थान के जो भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्न में से कौन सा था? जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन है संप सभा, बी ऑप्शन है ब्रह्म समाज, सी ऑप्शन है ग्राम सभा, डी ऑप्शन में आपका आत्मीय सोसाइटी। सभी को पता होगा थोड़ा बहुत कि यहाँ पर गोविंद गुरु कौन थे। इनका जन्म हुआ था 1858 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? बासिया ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। ठीक है, बासिया ग्राम डूंगरपुर, और डूंगरपुर के निवासी थे बेसिकली, आपको पता ही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था, बंजारा परिवार में। और यहाँ पर सभी का पता होगा कि संप सभा की स्थापना की थी। एकदम करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर तीसरा कि 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? ए ऑप्शन है नानक जी जो पटेल हैं उन्होंने, या फिर विजय सिंह पथिक ने, माणिकलाल वर्मा, या फिर मदन मोहन मालवीय। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करते रहो। किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन का गठन किया था? सभी को आंसर कमेंट में करते रहना है। और सभी को पता होगा कि यहाँ पर किसने किया है। सभी आंसर बता रहे हैं सर, यहाँ पर सभी ने, यहाँ पर विजय सिंह पथिक ने किया था। एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं। और विजय सिंह पथिक बेसिकली बुलंदशहर से थे। ठीक है, बुलंदशहर कहाँ पे पड़ता है? सभी को पता होगा कि सर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनका मूल नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करिए। भूप सिंह गुर्जर। ठीक है, भूप सिंह गुर्जर था। और बात करें नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि चौथा प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी जो विजय सिंह पथिक थे निम्न में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? जल्दी से कमेंट करिए। हरिजन समाचार पत्र, राजस्थान केसरी, तलवार, या फिर समाचार दर्पण। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। जल्दी से कमेंट करो कब। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े? मैंने काफी बार बताया था पहले के वीडियो में। सभी को पता होगा कि बी ऑप्शन बता रहे, राजस्थान जो केसरी है इसके संपादक रहे। और 1900 यहाँ पर कब आए थे? यहाँ पर 16 में आए थे। कहाँ से? जल्दी से कमेंट करो कि किस अधिवेशन से बुलाया गया और 1900 कब अलग हुए थे? 1927 में अलग हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, पांचवा प्रश्न है कि तलवार बंदाई कर लगाया था? ए ऑप्शन है पृथ्वी सिंह ने, बी ऑप्शन है कृष्ण सिंह ने, सी ऑप्शन है अमर सिंह द्वितीय, डी ऑप्शन है पृथ्वी सिंह द्वितीय। सभी को पता होगा कि तलवार बंदाई क्या है। सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी नया अगर राव बनता है ना तो वो चुकाता है अपने जो यहाँ पर मेवाड़ के राजा को। ठीक है, कोई भी बिजोलिया का राव बनता है तो मेवाड़ के राजा फतेह सिंह को चुकाएगा। जो भी पैसा देगा वो हो जाएगा तलवार बंदाई कर, जो कि जनता पर डाल दिया था किसने? सभी को आंसर आना चाहिए। सभी का आंसर आना चाहिए। पृथ्वी सिंह ने डाला था। और कब डाला था? सभी को पता ही होगा कि सर 1900 यहाँ पर 6 में तलवार बंदाई कर लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, छठा प्रश्न आ चुका है आपका कि ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई। जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन है 1915 को, बी ऑप्शन है 1916, सी ऑप्शन है 1917, डी ऑप्शन है 1918। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है ऊपरमाल पंच बोर्ड। सभी को पता होगा इसका नाम है ऊपरमाल पंच बोर्ड। देखते हैं सभी का राइट आंसर आना चाहिए। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड सभी बता रहे हैं कि सर यहाँ पर 1917 बता रहे हैं सभी। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सी को लॉक कर दिया जाए, ऊपरमाल पंच बोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, सातवां प्रश्न है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित करवाया था? जल्दी से कमेंट करिए। यंग इंडिया के माध्यम से, मराठा, प्रताप, या फिर केसरी। सभी को पता होगा ये एक समाचार पत्र निकलता था, वो निकलता था लखनऊ से। ठीक है, और लखनऊ से कौन निकालते थे? यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी नाम ऐसा ही था। ठीक है,
गणेश शंकर विद्यार्थी ने यहाँ पर सिर्फ राखी भेजी थी। यहाँ पर किसने, विजय सिंह पथिक ने चांदी की राखी भेजी और गणेश शंकर विद्यार्थी को कहा कि बिजोलिया में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है। इसको फ्रंट पेज पे छापा उसने और यहाँ पर पूरे देश में फैल गया। वो था प्रताप समाचार पत्र। सी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कौन सा 8वां प्रश्न कि 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे। चार्ल्स मेडकॉफ था, रिचर्ड वेलेस्ले था, रॉबर्ट हॉलैंड था या फिर वॉरेन हेस्टिंग था। जल्दी से कमेंट करिए। सभी को पता होगा कि बेसिकली 1922 में एक संधि हुई थी। सभी को पता है संधि यहाँ पर कब हुई थी, फरवरी 1922 में हुई थी। और यहाँ पर कौन आए थे, यहाँ पर रॉबर्ट हॉलैंड आया था। ठीक है, हॉलैंड आया था और इसका सचिव भी आया था साथ में। सचिव का नाम पूछा जाता है आगलवी या आजलवी। ठीक है, आजलवी भी कहते हैं, आगलवी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 9वां प्रश्न कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ था। बेसिकली मराठाओं को भगाने के लिए पूरे राजस्थान से यहाँ पर काफी बड़े बड़े राजाओं ने, जोधपुर के महाराजा, मेवाड़ के महाराजा, जयपुर के महाराजाओं ने मिलकर एक सम्मेलन बुलाने का किया था। उसका जो गठन हुआ था कहाँ पे और कब हुआ, 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा में, 17 जुलाई 1735 भीलवाड़ा में, 17 जनवरी 1735 या फिर 17 जनवरी 1734। सभी को पता होना चाहिए कि 17 × 2 करना है। ठीक है, 17 जुलाई 1734। ठीक है, और 17 जुलाई 1734 आपका ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न कि यहाँ पर किस आंदोलन के दौरान जमींदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक की संज्ञा दी गई थी। बेसिकली जमींदार और किसानों के मध्य समझौता होता ना, उसे अंग्रेज क्या कहते हैं, बोल्शेविक। ठीक है, इसीलिए इसका नाम बोल्शेविक पड़ा था। ये ऑप्शन है अलवर किसान आंदोलन के अंतर्गत, बेगू किसान आंदोलन के, बिजोलिया किसान आंदोलन या फिर दुधवा किसान आंदोलन। देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी को आंसर करना कमेंट में अनिवार्य है। सभी को आंसर करना है, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो। देखो हमारी आज की क्लास 20 मिनट से कम रहेगी। ज्यादातर हम 20 से 25 करते हैं, लेकिन आज 20 से कम है। ठीक है, जल्दी जल्दी से यहाँ पर करेंगे और रिवीजन क्लास है आपकी। जल्दी से कमेंट करते रहो। सभी बता रहे हैं कि सर यहाँ पर इसका राइट आंसर आ रहा है कि बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत हुआ था। बी ऑप्शन बता रहे हैं, एकदम करेक्ट हो। नेक्स्ट है आपका 11वां प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया राणा लाखा व मान सिंह के बीच, महाराणा प्रताप मान सिंह के बीच, महाराणा प्रताप है। ठीक है, वह महाबत खां के बीच, महाराणा उदय सिंह और अकबर के बीच। सभी को पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था कि सर 18 जून कह दो या फिर हमें कहीं कहीं 21 जून भी मिलता है, 1576 को मिलता है। और यहाँ पर अपने महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच लड़ा गया था या फिर महाराणा प्रताप अकबर के बीच कह दो। ठीक है, यहाँ पर जो मान सिंह था रिप्रेजेंट कर रहा था अकबर को। तो 12वां प्रश्न है कि बांसवाड़ा में स्थित राजस्थान में जो राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा था। ए ऑप्शन है भोगीलाल पांड्या के नाम पर, बी ऑप्शन है गोविंद गुरु, सी ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, डी ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा जी। जल्दी से कमेंट करते रहो, स्टार लगा दो डबल। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काफी लोगों ने, तो लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाला बटन है सब्सक्राइब कर दो और यहाँ पर बेल आइकन को दबा दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है, लेकिन आज लेट हो चुकी है, कोई बात नहीं। और बता दूं आपको मैं कि यहाँ पर जो भी 5000 की ई बुक प्राप्त करने वाला है ना, उसको यहाँ पर 10 वीडियो पूरे के पूरे देखने हैं चैनल पर जाकर, और यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाएगा आपके नाम पर। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहो और इसके साथ ही साथ 5 दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। 5000 की प्रश्न की जो ई बुक है व्याख्या समेत मिल जाएगी आपको, और गोविंद गुरु के नाम पर पढ़ा है, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने समय तक चला था। ए ऑप्शन है 43 वर्ष, 44 वर्ष, 45 या फिर 46। और इसकी टाइमिंग भी आपको बतानी है जल्दी से, वरना मैं आगे बता दूंगा। आपको प्रश्न दे रखा है पूरा का पूरा कि कितना टाइमिंग है, और यहाँ पर आपको बता दूं जल्दी से सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, 44 वर्षों तक चला था, एकदम करेक्ट है। और 35 में से कितने करने हैं, 20+। नेक्स्ट है आपका 14वां प्रश्न कि नींबू चना हत्याकांड जिसे गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स घटना बताई थी, वो थे कब हुई थी। क्या ए ऑप्शन है आपका 14 मई 1925, 14 मई 1926, सी ऑप्शन है 14 जुलाई 1925, 14 जुलाई 1926। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता होना चाहिए कि ये जो नींबू चना, नींबू 25 याद रखना है, नींबू 25 के पाव है, और इसको जो अगर सकेंद्री बनाते हैं तो छज्जू से छानते हैं। ठीक है, छानिया आपको पता ही होगा, छानने वाला छानिया कहते हैं। और यहाँ पर छज्जू कौन था, जो कि कमांडर छज्जू गोलियां चलाने का आदेश दिया था, 1925 में हुआ था, 14 मई 1925 है ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि नानक जी भील देवीलाल गुर्जर, ठीक है, देवलाल नहीं देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? बिजोलिया किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से, मेवाड़ भील आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 15वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है और बूंदी किसान की बात कर रहे हैं कि अगर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बूंदी किसान आंदोलन बेसिकली 2 बार प्रारंभ हुआ था। एक बार कब हुआ था वो मैं आपको प्रश्न दे रखा है, और वो एक बार प्रारंभ हुआ था 1936 को, ठीक है, और एक बार 1926 से 27 में लिख ही देता हूँ, काफी लोग कंफ्यूज रहेंगे। और राजा कौन कौन थे जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट है आपका कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, जल्दी से कमेंट करिए। भूप सिंह, नरेंद्रनाथ, मूलशंकर, रामदास। सभी को आंसर करना है कमेंट में। देखते हैं कौन कमेंट कर पाएगा। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। सभी को आंसर कमेंट में करते रहना है। नेक्स्ट है आपका 17वां प्रश्न कि भोमट के भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? एक ही आंदोलन के नाम से, भगत आंदोलन के नाम से, जनजातीय आंदोलन के नाम से, अनेकी आंदोलन के नाम से। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। भोमट के भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? सभी बता रहे हैं सर एक ही आंदोलन, जिसके सूत्रपात थे अपने मोतीलाल तेजावत, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 18वां, निमड़ा हत्याकांड कब घटित हुई थी? 1922, 1923, 1924, 1925। इसको याद रखना है। इसी से संबंधित एक मिलान वाला प्रश्न भी दूंगा, ठीक है। इसी सीरीज में आपको एक मिलान वाला प्रश्न मिलेगा, जल्दी से इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भोमट आंदोलन, निमड़ा जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आपको कमेंट करना है। सभी बता रहे सर 1922 बता रहे, नहीं नहीं नहीं, जल्दी से कमेंट करो। सही है, एकदम सही हो आप, 1922 है। काफी लोग यहाँ पर 25 बता रहे तो उनका गलत है। 19वां प्रश्न है, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? 1930, 1915, 1922, 1931। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, पूर्वी मेवाड़ परिषद। और यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, इसका जो आंदोलन हुआ था ना, ये किसानों का प्रथम आंदोलन था क्योंकि ये परिषद कर रहा था। 1922 एकदम करेक्ट आंसर है, इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल ओमा और नारायण जी पटेल। यहाँ पर बिजोलिया की पूछ रहा है, बेसिकली ये सभी के सभी शामिल थे, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 21वां प्रश्न है कि बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि है 1997 से 1950, 1997, 1945, 1997 से 1947 या फिर 1941 तक। सभी को मैंने बताया था 44 वर्षों तक चला था। यहाँ पर अगर 1897 में 44 जोड़े अगर हम प्लस करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, 1941 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको अगर याद नहीं रहता तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों की सर्वाधिक संख्या थी? ए ऑप्शन है आपका सिकी, बी ऑप्शन है मनसा, नेव या फिर धाकड़। सभी को पता होगा बिजोलिया किसान आंदोलन यहाँ पर गिरधारीपुरा गांव से प्रारंभ हुआ था। गिरधारीपुरा गांव के गंगाराम धाकड़ के यहाँ से, ठीक है, गंगाराम धाकड़ के यहाँ से प्रारंभ हुआ था और धाकड़ समाज के सभी व्यक्ति थे, तो धाकड़ एकदम करेक्ट आंसर है। 23वां प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग था, उसका सदस्य ही नहीं था? ए ऑप्शन है रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह मेहता, तखत सिंह, बिंदुलाल भट्टाचार्य। सभी को पता होना चाहिए कि बिजोलिया किसान आंदोलन में द्वितीय जांच आयोग आया था ना, वो आया था आपका, जल्दी से कमेंट करिए, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जिसमें 3 व्यक्ति आए थे। कौन कौन आए थे जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, एकदम कमेंट आना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ पर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग तो नहीं आया था, सॉरी, तीसरा आयोग आया था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, और द्वितीय आयोग के सदस्य नहीं थे, वो थे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जो कि तीसरे चरण में आए थे। दूसरे में आए थे रमाकांत मालवीय, ठाकुर राजगिरी और तखत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम, हमारा यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि निम्न में से घटनाओं पर विचार करना, यानी कालक्रम के अनुसार जमाना है। मैंने यहाँ पर कौन सी घटना बताई थी? नींबू चना हत्याकांड मैंने कहा था, नींबू 25 के पाव। चंदावल घटना बतानी है, मानगढ़ हत्याकांड 1913। तो अब बात करें ग्रम कि यहाँ पर डी ऑप्शन यानी 4 पहले आएगा सबसे पहले, ठीक है। 4 सबसे पहले किसमें है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 25वां प्रश्न है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकार के कर और बेगार प्रथा थी? 43 प्रकार, 54 प्रकार, 73 या फिर 84। देखो 3 चीजें हैं, एक तो अपना हो जाएगा बिजोलिया
बिजोलिया किसान आंदोलन, दूसरा आपका बेगू किसान आंदोलन, तीसरा आपका बूंदी किसान आंदोलन। अगर बात करें अगर हम बिजोलिया में थे 84 प्रकार के कर, बेगू में थे आपके 45 यानी 54 प्रकार के, और 35 प्रकार के थे बूंदी में, 25 प्रकार के थे बूंदी में। तो आपका राइट आंसर 84 प्रकार का बिजोलिया में थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बात करें अगर हम 26वां प्रश्न है, 10 प्रश्न और बचे हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। ए ऑप्शन है रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। जल्दी से कमेंट करो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना या फिर प्रवर्तक थे अपने विजय सिंह पथिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है 27वां की माधो सिंह गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन से, मेवाड़ भील आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन। तो सभी का आंसर एकदम आ जाना चाहिए। देखो अलवर में राजा थे जय सिंह ने यहाँ पर 2 बार क्या किया था, जल्दी से कमेंट करो। 2 बार, एक बार तो जो क्या किया था जल्दी से कमेंट करिए, कब हुआ था, सभी को पता होना चाहिए। एक तो हुआ था नींबूचना हत्याकांड, जब हुआ था 1921 में प्रारंभ हुआ था। एक हुआ था आपका यहाँ पर मेव किसान आंदोलन। ठीक है, 2 इस आंदोलन प्रारंभ हुए थे। अलवर आपका राइट आंसर है। माधो सिंह और गोविंद सिंह अलवर से संबंधित थे। 28वां प्रश्न आपका है कि ये सन 1947 ईस्वी में वीरबाला है कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? पुनवाड़ा घटना में, कब्जा कांड में, रास्तापाल घटना में, या फिर दाबड़ा कांड में। सभी को पता होगा कि सेंगाबाई खाट अपने गुरु को बचाने के लिए रास्तापाल घटना हुई थी, कांड हुआ था जिसमें कालीबाई की मृत्यु हो गई थी डूंगरपुर के अस्पताल में। ठीक है, पुलिस ने यहाँ पर गोली चला दी थी। 29वां प्रश्न है बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब की हुई थी? 1924, 25, 26, 26, 27 और 27, 28। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर 26, 27 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट आपका 30वां प्रश्न, मेवाड़ की पुकार और 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास। सभी को पता है 21 सूत्री मांग यहाँ पर बात करें अगर हम, तो ये दिया था अपने मोतीलाल तेजावत ने किसको? फतेह सिंह जी को। और लेकिन फतेह सिंह जी ने यहाँ पर कहा कि मैं 19 शर्तें मान लूंगा, लेकिन अपने मोतीलाल तेजावत ने कहा कि पूरे की पूरी 21 माननी पड़ेगी, और 19 भी नहीं मानी फिर बाद में, और दमन कर दिया। नेक्स्ट आपका 31वां प्रश्न की महात्मा गांधी ने किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना बताते हुए इसे दोहरी दायर सही कहा? डाबी कांड हत्याकांड हो गया, मारवाड़ किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, नींबूचना। तो सभी को पता है दोहरी दायर सही और जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स घटना दोनों के दोनों नींबूचना हत्याकांड को कहा है। नेक्स्ट आपका 32वां सवाल, अंजुमन खादिमुल उल इस्लामिक संस्था है एक, इसकी स्थापना किस रियासत में हुई थी? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर। और इसी के साथ एक और थी कि यहाँ पर जमियत तबलीगी अल इस्लामिक संस्था। ठीक है, दोनों के दोनों याद रखनी है कि अंजुमन खादिमुल अल इस्लामिक संस्था और जमियत तबलीगी अल इस्लामिक संस्था दोनों के दोनों आपको पता होगा कि अलवर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, हमारा 33वां प्रश्न है कि बेगू किसान आंदोलन 1921 में नेतृत्व किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, नैनूराम शर्मा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बेगू किसान आंदोलन का संबंध जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए देखते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। रामनारायण चौधरी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बी को लॉक कर दो। नेक्स्ट आपका 2 प्रश्न और बचे हैं, जल्दी से। निम्न में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी, गोविंद गिरी और दामोदरलाल राठी। जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर गोविंद गुरु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें और अंतिम सवाल है, अलवर के शासक जय सिंह द्वारा जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाने के कारण अलवर में कब आंदोलन हुआ? सभी को पता होगा कि 2 बार हुए थे, एक बार हुआ था 1921, एक बार हुआ था मेव किसान आंदोलन। कब हुआ था ये आपको बताना है और जल्दी से आंसर करते रहो। सभी का आंसर 1921 हो जाएगा। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, और आज थोड़ा लेट हो चुके हैं, कोई बात नहीं तो भी। और यहाँ पर ई बुक प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो को क्या क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 10 वीडियो फुल देखने तब आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा। फिर कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख लिए मुझे लिंक दो। कैसे लिखना, मैंने 10 वीडियो देख लिए मुझे लिंक दो। आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी और क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। आपको 5 दोस्तों को शेयर भी करना है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स,